हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंडम बाय उत्कर्ष। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ आपके साथ दो आईटी सेक्टर्स के स्टॉक लेके आया हूँ, दो आईटी सेक्टर की कंपनीज लेके आया हूँ, जो हम दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे और जानेंगे दोनों में से किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना ज़्यादा वैल्यू रहेगा, किसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोनों को कंपेयर करेंगे, हर एक पॉइंट को कंपेयर करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहाँ आज की इस वीडियो में आईटी सेक्टर की दो कंपनी कौन सी रखी हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस। ये दो कंपनीज को हम यहाँ कंपेयर करने वाले हैं। दोनों कंपनीज को कंपेयर करने के बाद लास्ट में आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको दोनों में से किस में ज़्यादा बेनिफिट है इन्वेस्ट करने से। तो शुरू करते हैं एचसीएल से। ये एक लीडिंग ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनी है जो कि टॉप 5 इंडियन आईटी सर्विसेज में रैंक्ड करती है। 1999 में इसका आईपीओ आया था। कंपनी के जो ऑफिसेज हैं, जो इनका नेटवर्क है, वो 46 कंट्रीज में फैला हुआ है। कंपनी एक मल्टी सर्विस डिलीवरी इंडस्ट्री है। बात कर लें इनके बिजनेस सेगमेंट्स की, तो यहाँ पे आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज में से इनको 72% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विसेज से 16% का, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म से 12% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। जोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से डेटा बता रहा हूँ। अमेरिका से 56%, यूरोप से 27%, इंडिया से 4% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 13%। सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे अमेरिका से इसको आता है। क्लाइंट की अगर हम इनके बात कर लेते हैं, तो इनके पास एक बड़ा क्लाइंट बेस देखने को मिलता है। 100 मिलियन क्लाइंट इंक्रीज हुए हैं इनके। बात कर लेते हैं इनके फंडामेंटल्स की। यहाँ पे मार्केट कैप 5,15,162 करोड़ की देखने को मिलती है। प्राइस इसका 1898 का चल रहा है। पी रेशियो 30 का है। डिविडेंड 2.74 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.6 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.3 का है। बेहतर आरओसी आरओई देखने को मिलते हैं। आप कहेंगे आरओसी आरओई बेहतर हैं, ये किस हम स्केल पे नापते हैं? देखिए, 10 से नीचे आरओसी आरओई अच्छे नहीं हैं, 15 से ऊपर आरओसी आरओई बेहतर है, और इससे ऊपर जितना भी जाएंगे उतना ही एक अच्छे आरओसी आरओई हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं पी रेशियो, तो यहाँ पे इसका जो पी रेशियो 30 का देखने को मिलता है। डेट इस पे 5,791 करोड़ का है। कैश फ्लो यहाँ पे 21,432 करोड़ का है। कोई डेट नहीं है और कंपनी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही है, तो एक बेहतरीन कंपनी है ये। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। लास्ट ईयर 7% की सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ 9% का है। CAGR 45% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो प्रोमोटर्स की 60.82 की है, जो कि लगातार सेम बनी हुई है। FII की 18.67 इन्होंने इंक्रीज करी है। DIA ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है और गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज नहीं करी है। गवर्नमेंट की सेम बनी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग्स यहाँ पे कम हुई है। अदर्स 0.18 की देखने को मिलती है, मतलब पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम है। भैया, पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे क्यों नहीं बना रही है? बनाओ, बेहतरीन कंपनी है। इसको छोड़ दोगे तो किसमें बनाओगे जाके? रिटर्न भी अच्छा दे रही है। प्रोस की बात कर लें तो डेट फ्री कंपनी है। कंपनी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। और अगर हम कौन सी बात कर लें, तो कंपनी कई बार अपनी बुक वैल्यू को कर चुकी है। बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। ये बात हो गई एचसीएल टेक्नोलॉजी की। अब हम बात करते हैं इन्फोसिस लिमिटेड की। लास्ट में दोनों को कंक्लूड करेंगे। कंपनी प्रोवाइड करती है कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज, इनेबल क्लाइंट्स टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज टू देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है इंडिया में, टीसीएस के बाद। रेवेन्यू की बात करें तो डिजिटल सर्विस से 57% का, कोर सर्विसेज से 43% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। फाइनेंशियल सर्विस से 32% का, रिटेल से 15% का, कम्युनिकेशन टेलीकॉम मीडिया से 13% का, एनर्जी यूटिलिटी से 12% का, मैन्युफैक्चरिंग से 11% का, हाईटेक से 8% का, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से 7% का, अदर्स से 3% का रेवेन्यू जनरेट करती है। नॉर्थ अमेरिका से 62%, यूरोप से 25%, रिटर्न ऑन वर्ड्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 10% और इंडिया से 3% का रेवेन्यू जनरेट करती है। 7,89,861 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। प्राइस 1902 का है, जो कि इससे कम में प्राइस यहाँ पे एचसीएल में मिल रहा है। पी रेशियो 29 का है। डिविडेंड 2% का है। आरओसी आरओई यहाँ पे 40 और 31.8% के देखने को मिलते हैं। डेट 8,804 करोड़ का है और अगर कैश फ्लो की बात करें तो 23,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे कैश फ्लो है। डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है।
अंडर वैल्यू कंपनी है, वो भी अंडर वैल्यू कंपनी है। तो दोनों के अगर हम बात कर लें तो किसी भी फंडामेंटल्स में यहाँ पे कमी देखने को नहीं मिलती है, सिवाय प्राइस के। इसका प्राइस उसके प्राइस से यानी सॉरी इन्फोसिस का प्राइस एचसीएल टेक्नोलॉजी के प्राइस से थोड़ा-सा ज़्यादा है, पर दोनों ही कंपनी अच्छी हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 3% की लास्ट ईयर है और प्रॉफिट ग्रोथ 8% का है, जो कि एचसीएल का थोड़ा-सा ज़्यादा है। और सीएजीआर 32% का है, एचसीएल का 45% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 32% का है। दोनों कंपनी ऊपर-नीचे नहीं है, दोनों कंपनी सेम है। शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 14.43 की यहाँ प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है, एफआईआई की 33.28 और डीआईआई की 37.81। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग घटाई है और प्रमोटर्स ने भी थोड़ी होल्डिंग घटाई है। डीआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। गवर्नमेंट ने होल्डिंग्स यहाँ पे कम की हैं, पब्लिक की होल्डिंग 41.01 की बनी हुई है, यहाँ पे कम की गई है और अदर्स की यहाँ पे 0.27 की देखने को मिलती है। रोज़ यहाँ पे कंपनी एक अच्छा रिटर्न पे आउट करती है, एक अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी-सी कम है और यहाँ पे अगर हम कॉन्स की बात करें, प्रोमोटर होल्डिंग कम है और ये कई बार अपने बुक वैल्यू कर चुके हैं। तो दोनों कंपनीज़ को हमने कंपेयर कर लिया। दोनों कंपनीज़ को अगर हम बात ये कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं तो दोनों कंपनीज़ में बेस्ट कंपनी कोई नहीं है, दोनों कंपनी बेस्ट है। जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो बिना टेंशन के किसी में भी आँख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए क्योंकि ये दोनों अंडर वैल्यू कंपनी है। और मार्केट के में टॉप 5 कंपनीज़ में ये सेकंड और थर्ड नंबर पे आती हैं। तो आप खुद जानते हैं कि आईटी सेक्टर में इन कंपनीज़ से बेहतर आपको और कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। एचसीएल में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा और अगर आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कुछ चीज़ें जो कि एचसीएल में हैं, जैसे कि रिटर्न में अगर हम बात करें तो इन्फोसिस में थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलता है, एचसीएल में थोड़ा-सा कम है। बट इतना भी कम नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फंडामेंटली दोनों कंपनी मज़बूत हैं, किसी में भी इन्वेस्ट करिए आपके लिए बेहतर है। और अगर आप जिसमें भी इन्वेस्टेड हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इन्वेस्टेड हैं तो स्टे इन्वेस्टेड, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप खुद जानते हैं और आप खुद बताएँगे कमेंट बॉक्स में कि आप कब से इन्वेस्टेड हैं और कितना रिटर्न आप कमा चुके हैं। तो एक ये अंडर वैल्यू कंपनी है तो मौका मत जाने दीजिएगा, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको अच्छे-अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।